नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज आप सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल, जिसके ऊपर कल भी हमने आज सेम टाइम जैसे शाम 5 बजे रोज आपकी क्लास चलती है, कल भी एक डिस्कशन किया था कि आखिर कब आएगी एग्जाम की डेट, क्यों रेलवे भर्ती बोर्ड इतना ज़्यादा देरी कर रहा है। फिलहाल आप सभी के सामने एक नोटिस है जो कि वायरल हो रहा है और अभी उसी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि क्या ये सच है या फेक है। जो एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट यानी 12वीं पास स्तर पे अपने फॉर्म को अप्लाई किए थे, आवेदन किए थे, उस प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट में बात करें कि क्या उसकी एग्जाम की डेट्स आ गई हैं, क्या ये नोटिस सच है या झूठ है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उन सारे दोस्त यार भाई बंधुओं तक पहुंचा देना, क्योंकि ये उनके काम की बात है कि भाई देखिए, अगर आपके सामने 1 महीने पहले भी एग्जाम की डेट्स आ रही हैं तो अब आपको कैसे पढ़ाई करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी के जो समय में आप लोगों ने अपनी पढ़ाई के स्तर को कम कर दिया था, पढ़ना ही छोड़ दिया था कि रेलवे ने बहुत देरी कर दी है, क्या पता एग्जाम 10 आपके अक्टूबर के महीने में हो या नवंबर के महीने में हो, तो ऐसा आपके सामने नहीं है। फिलहाल एक ऑफिशियल वेबसाइट, जिसे हम कहेंगे भैया आरआरबी इलाहाबाद की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर ये नोटिस आप लोगों का आज अपलोड हो चुका है और इस नोटिस में पूरा टेंटेटिव शेड्यूल दिया है आपके एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट जो एग्जाम आपका होने वाला था, जिसके ऊपर आप सबके मन में सवाल था कि पेपर कब होगा। ग्रेजुएट स्तर पे अभी आप लोगों ने 5 जून से लेकर 24 जून तक अपने एग्जाम को बखूबी यहाँ पर दिया। जिन बच्चों का एग्जाम हुआ था, भले ही कुछ डिस्क्रिपेंसीज हुई हो, वहाँ पर कुछ एरर्स आए हो, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुई हो, बट स्टिल ये नोटिफिकेशन अब जो सामने आया है अंडर ग्रेजुएट के पद पे, जिन साथियों ने 12वीं पास होने के बाद अपना पेपर जो है उसको आवेदन के लिए अप्लाई किया था, ये नोटिस आपके सामने आया है। और इस नोटिस के तहत इन्होंने बताया है कि CEN 6 सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 6/2024 जो आपका आया था, इसके लिए पूरा शेड्यूल जो है वो इन्होंने यहाँ जारी किया है। और इनका कहना है कि देखिए, जो CBT आपका एग्जाम होगा ये 7 अगस्त 2025 से शुरू होकर 8 सितंबर 2025 तक होने जा रहा है। हालांकि सबका ये अनुमान था कि देखिए SSC के अनुसार कैलेंडर जो है वो पूरा बुक्ड है, नवंबर तक एक्सपेक्टेड डेट्स यहाँ पर नहीं है, तो कुल मिलाकर आपका पेपर 4 महीने डिले हो जाएगा। बट यहाँ पर ऑफिशियल नोटिस, देखो कोई भी नोटिस ना वायरल बहुत सारे होते हैं, तब तक मत माना करो जब तक वो आपके किसी भी ऑफिशियल भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर ना आ जाए। या तो अलग अलग जोन्स पर धीरे धीरे अपलोड हो रहा होगा, तो कुछ बच्चों को बाकी वेबसाइट्स पर नहीं शो हो रहा है। लेकिन फिलहाल आपके लिए रेलवे में जो हमारी इलाहाबाद भर्ती बोर्ड की, ये देख सकते हैं आरआरबी इलाहाबाद की वेबसाइट है, जब तक यहाँ प्रॉपर अपलोड नहीं हो गया तब तक मैं भी आप लोगों से कुछ नहीं कहा था, इसीलिए अब फिलहाल दिख गया है। तो आपको बता दें कि भैया देखो, 7 अगस्त से पेपर जो है वो आपका शुरू होने जा रहा है अंडर ग्रेजुएट स्तर पे, जिसपे लगभग 3500 पद आए थे। आज 2 जुलाई है, यानी बात करें कम से कम उन्होंने 1 महीने से 4 दिन जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर दिए हैं। तो 1 महीने का ये अंतिम समय अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए कि आखिर अब अंडर ग्रेजुएट स्तर पे पेपर जो होगा वो किस तरह से होगा, क्या चीज़ें रहेंगी, इनके बारे में ज़रा मैं आपको यहाँ बता दूँ। और इन्होंने नोटिस के अंदर क्या दिया है, वही सेम चीज़ जो अभी हमने ग्रेजुएट लेवल पर देखी थी कि एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम की सिटी और डेट, जो भी जानना चाहते हैं वो पेपर से 10 दिन पहले आपके पास आएगी और 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जो है वो आपको मिलेगा। यानी कि अगर 7 तारीख से पेपर शुरू है तो कम से कम 10 दिन पहले आपको एग्जाम की डेट और सिटी बता दी जाएगी और 4 दिन पहले आपके पास एडमिट कार्ड पूर्ण रूप से यहाँ पर आ जाएगा। साथ में बात करूँ तो प्रॉपर इन्होंने पूरी चीज़ें बताई हैं। अपना आधार लिंक करवा लेना भैया, बायोमेट्रिक जो है अगर आपका किसी का नहीं हुआ है आधार लिंक, तो वहाँ पर जाकर आपको करवाना पड़ेगा। अपना आइडेंटिफिकेशन, आधार का वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को करानी पड़ेगी। बाकी वही सब सेम चीजें हैं और यही कहना है कि आपका 7 अगस्त से लेकर के 8 अगस्त तक ये ऑफिशियल जो डेट्स आ गई हैं, बेसिकली 7 अगस्त से 8 सितंबर पूरा 1 महीना पेपर चलेगा अंडर ग्रेजुएट स्तर पे। अब बात करूं इसके अंदर जो वैकेंसीज थी, देखिए एनटीपीसी के अंदर अगर हम बात करते हैं, आपके ग्रेजुएट स्तर पे 8000 वैकेंसीज आई थी, अंडर ग्रेजुएट में लगभग 3445 पद यहाँ पर सामने आए थे। आप में से कितने लोगों ने भरा है, एक बार जल्दी से थम्स अप का साइन शेयर कर दो, क्योंकि आपके मन में बहुत टाइम से ये सवाल था। 2-3 चीजें जो आप रेगुलरली परेशान हो रहे थे कि मैम ग्रुप डी की वैकेंसी कब आएगी, एनटीपीसी का जो आपका एग्जाम डेट है वो यहाँ पर कब आएगा। तो देखो, अभी ये फेक नहीं है, ठीक है, ये फेक यहाँ पर नहीं है, नोटिस एकदम रियल है और इस रियल नोटिस को आपके रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। अब आपका प्रॉपर ये जो कंपटीशन है इसके ऊपर आपको यहाँ पर काम करना रहेगा। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, जैसे हमने एनटीपीसी का भी ग्रेजुएट स्तर देखा, आपको अब इसके लिए तैयारी करनी है। पहला CBT, फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, पहले आपको इसे पास करना है, फिर CBT 2 होगा, फिर इसके बाद आपका टाइपिंग CBAT या स्किल टेस्ट जो यहाँ पर रहता है वो रहेगा। आवाज सभी को साफ आ रही है, कोई समस्या तो नहीं?
चलिए, आई गेस ऑडियो सबको क्लियर आ रहा है, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो आपको CBT 1 के लिए तैयारी शुरू करनी है और CBT 1 में सबसे पहले आपको अपने पेपर को क्वालिफाई करना है। मेरिट नहीं बनेगी मैम इससे, ये जस्ट हमें यहाँ पर पास करना है। इसके बाद आएगा CBT 2 दूसरा चरण। इतनी उम्मीद नहीं थी कि भाई देखो इतनी जल्दी से भर्ती बोर्ड सुन लेगा कि कल ही इसके ऊपर बात की थी। हालांकि सिर्फ एक ये मुद्दा नहीं था, अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात करनी बाकी है। और जो ट्विटर अभियान 4 तारीख को आपके लिए शुरू किया गया था वो होगा, वैसे ही रहेगा। एटलीस्ट सरकार तक जब तक कानों में बात नहीं पहुंचेगी, ये बच्चा जो यहाँ परेशान है 1.5 साल 2 साल 2.5 साल 5 साल से बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, उसको अगर एग्जाम डेट नहीं मिलेगी तो वो पढ़ेगा कैसे, वो फोकस कैसे बनाएगा। तो इन सब चीज़ों पर भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आप लोगों के लिए NTPC का CBT 1 जो अंडर ग्रेजुएट स्तर पे बच्चों ने पेपर भरा था, उसमें 3 विषय पर ध्यान रखना है। गणित जो 30 नंबर की आने वाली है, रीजनिंग जो कि 30 नंबर की आने वाली है, और आपका GS का पोर्शन जो पूरे 40 नंबर का आएगा। क्लियर है? इसके साथ साथ 100 नंबर का ये पेपर होगा और आपको इसके साथ पूरा जो समय मिलेगा वो 90 मिनट का मिलने वाला है। नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा, सारे भरकर नहीं आने हैं। अभी ग्रेजुएट स्तर पे एक बच्चे ने यही किया, 100 में से लेकर के बोले मैम मैं तो यहाँ पर 99 लगा करके आया हूँ, कि भाई एक और लगा देता तो और पूरा हो जाता है। आपकी नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए काम करना है। पूरा आपका 100 नंबर का पेपर 90 मिनट में आपको हल करना है। इसी के साथ सिलेबस क्या है ये सारा कुछ आपको अभी PDF के अंदर मिल जाएगा। आप लगातार अपनी तैयारी कर ही रहे हैं, एग्जाम डेट आपको पता है। पूरा GS का पोर्शन छोड़कर नहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, GS का पोर्शन 40 नंबर का खेला। इस बार ग्रेजुएट स्तर पे बच्चे परेशान हो गए थे कि आखिरकार ये कहाँ से GS उठाकर दे दिया। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स और इस तरह के सवाल जो बच्चों ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। सो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। कैसे पढ़ाई करनी है, तुक्का नहीं लगाना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कौन कौन से आपके, मैंने पहले भी आंकड़ा आपके सामने रखा था कि देखो भाई पिछले जो पेपर हुए हैं उसमें कहाँ कहाँ किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लगभग इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हमारा स्टैटिक GK है, GS में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, कंप्यूटर भी, और साथ में इकोनॉमिक्स, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तैयारी शुरू करनी है। और अब बारी है अपने सिलेक्शन के लिए लग जाने की। आपको यहाँ पर देखो 3 काम है जिसके ऊपर ध्यान देना है। वो 3 काम क्या है कि मैम मैं तैयारी तो कर रहा हूँ, जैसे मैं आपसे विज्ञान की बात करूँ, मैं डेली शाम को 5 बजे आपकी साइंस का जो सेशन है वो आपको करा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। कौन कौन से टॉपिक्स हैं इनके ऊपर हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल आपका एक ऐसा सेशन आ रहा है सेम टाइम सेम जगह पर कि मैम यहाँ से निश्चित तौर पर सवाल आना। जैसे मैं बात करूँ विटामिन है, DNA है, रिप्रोडक्शन है, आप रेलवे का पेपर उठाकर देखिए, यहाँ से ज़रूर से सवाल आपके बनते हैं। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, प्लांट किंगडम हो गया, सेल है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आज ये सूचना आप सबको देनी थी। साथ में हाई स्कोर कैसे करना है कि मैम कम से कम अपनी कट ऑफ जो है वो क्लियर कर लूँ। 100 में से मैं टारगेट लेकर चलूँगा 75 प्लस सवालों का, तब जाके मैम कुछ बनेगा। तो बच्चे अगर ये सोच रहे हैं 50-60 करके पास हो जाऊंगा, नहीं, आपको यहाँ प्रैक्टिस भी करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी ध्यान देना है और रिवीजन भी करना है। और इसके लिए संपूर्ण रणनीति, कितने बच्चे चाहते हैं, इसके लिए लगातार मैराथन लॉन्च करी जाए। इससे पहले ग्रेजुएट स्तर पर 22 दिन 22 मैराथन हमने कराई थी और बहुत बच्चों को फायदा हुआ था। एक एक सवाल उनका उसी मैराथन से रहा, जिसमें एक 6 घंटे 8 घंटे की पूरी एक लंबी क्लास भी मैंने आप लोगों के लिए कराई थी। तो अगर आप में से साथी जितने भी यहाँ पर चाहते हैं कि मैम मैराथन होनी चाहिए, इवन गणित, रीजनिंग, पूरे GS की, तो आप लोग आज हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज अभी आपका किसी भी प्रकार से जो लॉस है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए कि हम एक भी दिन अपना खराब करें। कल से शुरुआत करेंगे एक नए सिरे से अंडर ग्रेजुएट स्तर पे। और साथ में जो ग्रुप D वाले हमारे भाई हैं जो कह रहे हैं कि मैम ग्रुप D का पेपर कब होगा, तो देखो ग्रुप D के लिए भी एक्सपेक्टेड है कि भाई जल्द ही ये जो डेट्स हैं वो अनाउंस कर दें। लेकिन फिलहाल के लिए NTPC अंडर ग्रेजुएट आया है और अब जो कल से एक नई सीरीज आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे इसी समय पर शुरू होगी, सेम टाइम शाम के 5 बजे। तो इस समय पर कल आप लोगों को जरूर जुड़ना है। एक ऐसी रणनीति जिसके माध्यम से अभी जैसे ग्रेजुएट स्तर पे बच्चों ने अपना एग्जाम बहुत अच्छे से बखूबी दिया, ऐसे ही अब आपकी बारी है। तो कल जुड़िएगा शाम को 5 बजे सेम टाइम सेम जगह पर, और उसमें एक बहुत शानदार प्लानिंग के साथ आपकी जो क्लास है और नेक्स्ट 1 महीने की एक सटीक रणनीति को लेकर के आप सबके लिए आ रहे हैं। पेपर का डेट अब भैया ध्यान रख लो कि मैम जो हमारा एग्जाम होने जा रहा है वो कब होने जा रहा है, वो हमारे लिए डेट्स आ गई हैं। 7 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर। अब चाहे रक्षाबंधन आए चाहे दोस्ती का दिन आए, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पेपर निकालना है। ठीक है।